बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। माजी के एक बहुत बेहतरीन मौसीकार पे आज बात करेंगे। वो जितने बेहतरीन मौसीकार थे उतने ही बदतरीन किस्मत वो लेकर आए थे। नौशाद से बहुत पहले उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कर दिया था। नौशाद से इनकी दोस्ती भी हुई, लेकिन नौशाद बहुत आगे चले गए और ये वहीं खड़े रह गए जहाँ से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। मेरी मुराद है माजी के मौसीकार ग़ुलाम मोहम्मद से। ग़ुलाम मोहम्मद पे आज बात होगी। ये मौसीकार कौन था, इसकी कौन कौन सी धुनें कौन कौन सी फ़िल्म में शामिल की गईं और उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की। मुझे ख़ुद भी याद है, जब मैं नौजवानी में या बचपन से ही मैं पुराने गीत सुना करता था और इनके गाने मुझे हमेशा पसंद आते थे। नाम तो मालूम नहीं था, मालूम तो बहुत देर बाद हुआ कि ये ग़ुलाम मोहम्मद है। और पाकीज़ा फ़िल्म के गाने आपने यकीनन सुने होंगे। ये तख्लीक भी ग़ुलाम मोहम्मद की थी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरी देखिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ग़ुलाम मोहम्मद 1903 में पैदा हुए, एक ऐसे घराने में जो मौसीकी से शग़फ़ रखता था। उनके वालिद भी थिएटरों में ढोलक वग़ैरह बजा लिया करते थे और 6 साल की उम्र में ही ग़ुलाम मोहम्मद ने ढोलक पर या तबले पर काफ़ी अबूर हासिल कर लिया था और वो भी अपने वालिद के साथ थिएटरों में जाकर तबले बजाया करते थे। 1924 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बम्बई चले आए। खामोश फ़िल्में बन रही थीं, लेकिन शायद ग़ुलाम मोहम्मद को चाप सुनाई दे रही थी बोलती हुई फ़िल्मों की आमद की। यहाँ वो थिएटर से मुंसलिक हो गए। एक थिएटर में उनको 25 रुपये माहवार पर तबला बजाने की जॉब मिल गई और ये पैसे इतने ज़रूर थे कि वो 2 वक्त का ना सही 1 वक्त का खाना तो खा ही सकते थे। उन्नीस सौ 1937 में उनको पहली फ़िल्म मिली बतौर मौसीकार। इस फ़िल्म के गाने उस वक्त के लिहाज से बहुत पसंद किए गए, लेकिन रिकॉर्ड पर ना ऑडियो मौजूद है उस फ़िल्म की, ना ही वीडियो मौजूद है। नौशाद साहब इनके बहुत बाद आए थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये नौशाद को टिप्स दिया करते थे, उनके साथ ताउन किया करते थे धुन बनाने में। लेकिन नौशाद साहब को गाने मिल जाते थे। ग़ुलाम मोहम्मद को मिन्नतें तरले करने के बाद भी शायद ही कोई फ़िल्म मिल पाती थी। उनकी इस पहली फ़िल्म के बाद बहुत सारी फ़िल्में बनी, लेकिन उनको किसी ने भी अपनी फ़िल्म में मौसीकी के लिए दावत नहीं दी। उनकी जेब हमेशा खाली रहती थी। अपने पेट पूजा के लिए वो सूद पर कर्ज़ लेते थे और अक्सर ऐसा होता था कि जब इनको पैसे मिलते थे तो वो सूद पर कर्ज़ देने वाले पहुंच जाते थे और उनसे वो रकम ले जाते थे। लिहाजा उनको अगला महीना गुजारने के लिए फिर सूद पर रकम लेनी पड़ती थी। एक बार यूँ हुआ कि उनको 12 रुपये का चेक मिला। नौशाद भी इनके साथ थे, दोनों इकट्ठे आते जाते थे। जैसे ही चेक मिला तो वो जिसने कर्ज़ा दिया था वो शायद करीब ही खड़ा था। उसने फ़ौरन कहा कि मुझे पैसे चाहिए। तो ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा कि यार बैंक जाना पड़ेगा और मैं तो कल कैश कराऊंगा।
कल ले जाना। उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो बैंक वहाँ से 12 किलोमीटर दूर था, लिहाजा चल दिए। नौशाद भी साथ थे ग़ुलाम मोहम्मद के, और वो आदमी भी साथ जा रहा था। चलते चलते दोनों को भूख लगी तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि हमें खाना खिला दो। उसने कहा खाना तो खिलाऊंगा, लेकिन उसके पैसे भी आपके कर्ज़े में शामिल करूंगा। उसने खाना तो खिलाया, लेकिन उसके पैसे कर्ज़े में ही शामिल कर लिए, जो कि 2.5 रुपये बनते थे। बैंक जाकर उसने चेक कैश कराया, 12 रुपये ग़ुलाम मोहम्मद ने उसको दे दिए, और 2.5 रुपये का कर्ज़ा और पेट में भूख लेकर वो वापस अपने घर चले आए। इन दोनों की दोस्ती, यानी कि नौशाद की और ग़ुलाम मोहम्मद की दोस्ती 1943 में हुई। लेकिन क्या वजह थी कि नौशाद साहब कामयाबियों की सीढ़ियाँ तय करते चले गए और ग़ुलाम मोहम्मद उसी जगह पर खड़े रहे जहाँ से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। वजह यह भी थी कि ग़ुलाम मोहम्मद एक सीधे साधे आदमी थे। उनको दोस्तियाँ बनाने का फ़न नहीं आता था, वो चर्ब ज़बान नहीं थे। नौशाद साहब दोस्ती बनाना जानते थे, उनके पास अखलाक शायद ज़्यादा था, और वो किस्मत भी अच्छी लेकर आए थे। नौशाद साहब दिन ब दिन फिल्म साज़ों की ज़रूरत बनते चले गए, और ग़ुलाम मोहम्मद को ख़ास मकाम न मिल सका। अपने पेट का ईंधन भरने के लिए वो थिएटरों में या फिल्मों में मौसीकी के दौरान तबला बजाकर थोड़े पैसे वसूल कर लेते थे, जिससे उनकी गुज़र बसर हो जाती थी। लेकिन बहैसियत मौसीकार उनको अभी तक कोई पहचान नहीं मिली थी। फिर आता है 1947 का ज़माना, उसके बाद 48 और फिर 51। इन 3 सालों में उनको 3 फिल्में मिली, जिनमें उनकी दी हुई मौसीकी हमेशा याद रखी जाएगी। फिल्में थीं काजल, गरस्ती और शायर। शायर का ये गाना तो शायद जब तक फिल्मी दुनिया बाकी है, ये गाना भी ज़िंदा रहेगा। उन्नीस 1950 में उनको एक फ़िल्म मिली जिसका नाम था परदेस। उसमें भी उनकी मौसीकी में तरतीब दिए हुए गीत बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। 1952 में एक और फ़िल्म जिसके गीत बहुत ज़्यादा कामयाब हुए, फ़िल्म थी अंबर। और 1953 में फ़िल्म दिल नादां, जिसमें तलत महमूद की गाई हुई ये गज़ल तो शायद आपने भी सुनी होगी। फिर आता है 1954 का ज़माना। एक फ़िल्म बनी मिर्ज़ा गालिब, जिसमें भारत भूषण और सुरैया ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इस फ़िल्म में तलत महमूद और रफ़ी ने गीत गाए, और जो ख़ातून की आवाज़ थी, ख़ातून गुलकारा थी, वो थी सुरैया। सुरैया ने इसमें किरदार भी किया और गुलकारी भी की। इस फ़िल्म के गानों की मौसीकी ग़ुलाम मोहम्मद ने दी, और इसके गीतों का, इसके गज़लों का चर्चा पूरे भारत में हो गया। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने भी बनफ़्स नफ़ीस एक महफ़िल में ग़ुलाम मोहम्मद को खूब शाबाश दी, लेकिन फिर भी ग़ुलाम मोहम्मद इस शाबाश से, इस दाद से खुश यूँ ना हुए कि वो सिर्फ़ लफ्ज़ों की दाद थी, दाद रसी नहीं की गई पैसों से, जिसके इंतज़ार में थे ग़ुलाम मोहम्मद। ग़ुलाम मोहम्मद हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे, ज़्यादा दौलत के नहीं, उन पैसों के पीछे भागते रहे जिससे ये खाने पीने के चक्कर से आज़ाद हो सके। लेकिन हमेशा ये पेट की भूख में ही मुब्तला रहे, और मौसीकी भी देते रहे तो इतने पैसे मिलते थे कि ये उससे महज अपना पेट ही भर सके। इनको वो हैसियत कभी ना मिल सकी कि ये फिल्मसाज से मुँह मांगी रकम वसूल कर सकें या अपना एक मुआवजा तय कर सकें, जो कि नौशाद ने बहुत पहले कर लिया था। अब बात करते हैं उस फिल्म की जो बहुत ज़्यादा देखी गई और जिसके गीत
गली कूचों में सुने गए, रेडियो पर सुने गए, फरमाइशी प्रोग्रामों में सुने गए। मेरी नौजवानी के दौर में जब टेप रिकॉर्डर था उस पर हम भी सुना करते थे, और आज भी मैं पाकीज़ा के उन गानों को सुनता हूँ जिसकी मौसीकी ग़ुलाम मोहम्मद ने दी थी। इस फिल्म में नौशाद ने भी मौसीकी दी, लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद के मौसीकी के जो गीत थे वो ज़्यादा दिलकश थे। इस फिल्म के दौरान ही ग़ुलाम मोहम्मद बीमार पड़ गए, लेकिन मौसीकी इतनी खूबसूरत थी कि उनको उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद उनको यकीनन वो मकाम मिल पाएगा जिसके वो इंतज़ार में थे। फिल्म इल्तवा में पड़ गई। थोड़ी सी मुकम्मल होना बाकी थी कि फ़िल्म बनना बंद हो गई, क्योंकि फ़िल्म के जो फिल्मसाज थे कमाल अमरोवी और फिल्म की जो हीरोइन थी मीना कुमारी, ये आपस में मियाँ बीवी थे और दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात चल रहे थे। इसलिए फ़िल्म काफ़ी साल तक रुकी रही। गाने तो मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद बीमार पड़ गए। वो इंतज़ार में थे कि कब फ़िल्म मुकम्मल होगी, सिनेमा पर लगेगी, लोग दाद देंगे और उनकी किस्मत चमक उठेगी। इसी इंतज़ार में वो दुनिया से गुज़र गए। उनके जाने के कुछ अरसे बाद मीना कुमारी भी इस दुनिया से गुज़र गई। मीना कुमारी के गुज़र जाने के बाद इस फिल्म को लोगों ने हाथों हाथ लिया। जिस सिनेमा में लगी उस सिनेमा में हाउसफुल होते थे, हर शो हाउसफुल। उसके गानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिस पर बहुत से दोस्तों ने कमाल अमरोवी को मशवरा दिया कि कुछ गीत निकाल लें। उन्होंने 3 गीत निकाले बहुत दुखी दिल के साथ, क्योंकि वो ग़ुलाम मोहम्मद को बहैसियत मौसीकार बहुत पसंद करते थे और नहीं चाहते थे कि ग़ुलाम मोहम्मद की मौसीकी में तरतीब दिए हुए गाने मैं अपनी फ़िल्म से अलग करूं। ग़ुलाम मोहम्मद पाकीज़ा फ़िल्म के लिए बेहतरीन मौसीकार मुंतखब हुए और उनका नाम आ गया फ़िल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो भारत का तकरीबन सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। और दूसरी फ़िल्म थी बेईमान, जिसके मौसीकार थे शंकर और जय किशन। फ़िल्म बेईमान की मौसीकी में वो खूबसूरती न थी, उसके गीतों में वो नगमगी न थी, बल्कि कुछ गीत लच्चरपन में डूबे हुए थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ग़ुलाम मोहम्मद को फ़िल्म फेयर अवार्ड न मिल सका और फ़िल्म बेईमान पर शंकर जय किशन को यह अवार्ड मिल गया। इसी फ़िल्म के लिए परान भी मुंतखब हुए थे और उनको भी अवार्ड मिला, लेकिन परान ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। जब उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आप पाकीज़ा की मौसीकी भी सुन लें और बेईमान की मौसीकी भी सुन लें। इन दोनों की मौसीकी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने फ़िल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं लिया। ग़ुलाम मोहम्मद जैसे मौसीकार गो के हमारे पास मौजूद नहीं, उनकी कब्र का भी शायद नाम व निशान ना हो, लेकिन उनकी मौसीकी में तरतीब दिए हुए गीत आज भी उसी तरह तरोताज़ा हैं जिस तरह उस वक्त थे। ये था अहवाल ग़ुलाम मोहम्मद का। उनकी धुनों पर हमने आज बात की। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।